गाजा युद्ध का आज 15वां दिन है। इन 15 दिनों में न सिर्फ दोनों ओर भारी जानमाल का नुकसान हुआ है, बल्कि युद्ध का दायरा भी बढ़ चुका है। साथ ही बदल चुकी है युद्ध लड़ने की रणनीति। जो सामने दिख रहा है वो असल में सिर्फ मोहरा है। सब मैसेज हो रहा है, पर्दे के पीछे से सब कुछ मैनेज हो रहा है। बता दें आपको वो मास्टरमाइंड कौन है, इस बात से इजराइल और अमेरिका दोनों वाकिफ है। इजराइल एक्शन लेना भी चाहता है, मगर अमेरिका अलग ही रणनीति अपना रहा है। युद्ध के अगले दिन से ही कहा जा रहा है कि संभव है कि पूरी तबाही की पटकथा ईरान ने लिखी। शायद कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये बात जानता है, फिर भी ईरान के खिलाफ अमेरिका एक शब्द नहीं बोल पा रहा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जिसका डर अमेरिका को इस कदर है कि वो ईरान का नाम भी अपनी जुबान पर लाने से कतरा रहा है। आज हम अड़ी में ईरान पर अमेरिका की सीक्रेट रणनीति पर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां काहिरा सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बड़ी बात कह दी है। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बता दें हम फिलिस्तीन नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ा बयान है। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया है। कोई भी चुनौती आए हटेंगे नहीं। तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं और इसमें साफ कर दिया गया है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम फिलिस्तीन में ही रहेंगे, उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। चुनौती कैसी भी हो, कोई भी हो, हम नहीं हटेंगे। तो काहिरा में, मिस्र के काहिरा में ये बड़ी बैठक हो रही थी, शिखर सम्मेलन, जिसमें ये तमाम बातें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई हैं और ये साफ कर दिया गया है कि चुनौती कैसी भी हो, कोई भी हो, लेकिन हम नहीं हटेंगे। तो इजराइल की तरफ से लगातार हमले बोले जा रहे हैं गाजा पट्टी में। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां पर IDF की हमास के खिलाफ बड़ी तैयारी को लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल कर रहा है अगले चरण की तैयारी, जमीनी हमले समेत अगले चरण का प्लान जो है उस पर काम किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो इजराइल की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। IDF की हमास के खिलाफ ये बड़े एक्शन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इजराइल अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। जमीनी हमले समेत अगले चरण का जो प्लान है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। तो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तैयारियां भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देख सकता है कि हमास के सफाई की कसम IDF ने खा ली है और इसके लिए अलग अलग चरणों की भी अब खबरें सामने आ रही हैं, जिसके तहत बड़ी कार्रवाई करने की बात सामने आई है। और अब इसको लेकर जो रणनीति है उसका खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन से फेजेस हैं जिसपे इजराइल बड़ा एक्शन लेगा। आइए अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से टकराने से बच रहा है। इसके 3 प्रमुख आधार माने जा रहे हैं। तो पहला आधार क्या है आपके सामने रख रहे हैं। जब बाइडेन इजराइल गए तो उन्होंने अपने दौरे के आखिर में इजराइल को एक सीख दी। वो सीख थी 9/11 वाली गलती मत दोहराना, युद्ध को मुस्लिम विरोधी बनाने से बचो। ये सीख इजराइल को बाइडेन ने तब दी जबकि इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी जंग शुरू करने वाला था, मगर अमेरिका ने इसे रोक दिया। दूसरा आधार भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बाइडेन जब इजराइल में थे तो इजरायली सेना को हिजबुल्लाह पर हमले से रोक दिया। सवाल है कि क्या अमेरिका डर रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग लड़ी तो युद्ध की आग तेजी से मुस्लिम देशों तक पहुंचेगी और फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। साथ ही ईरान को भी टक्कर देने जैसा होगा ये, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि हिजबुल्लाह की मदद और कोई नहीं बल्कि इजराइल का जानी दुश्मन ईरान कर रहा है। और तीसरा आधार भी आपके सामने, जहां यमन से हमले के खिलाफ 9 घंटे तक
हूतियों से अमेरिका संघर्ष करता रहा। अमेरिकी वॉरशिप ने 4 क्रूज मिसाइलें और 15 ड्रोन गिराकर इजरायल की तरफ किया गया हमला नाकाम कर दिया। लाल सागर में इतना बड़ा वार पलटवार चला, मगर अमेरिका ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला। हूती जैसा एक छोटा विद्रोही गुट सुपर पावर अमेरिका पर हावी क्यों हो गया? अमेरिका इतना सब होने के बाद भी चुप क्यों रहा? ये तमाम बड़े सवाल हैं